पाब्लो एमिलियो एस्कोबार दुनिया के सबसे सफल, क्रूर और कुशल ड्रग किंगपिनों में से एक थे। 1949 में कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में जन्मे वे एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली से एक ऐसे व्यक्ति में बदल गए जो 1989 में दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। अपनी शक्ति के चरम पर एस्कोबार दुनिया भर में अवैध ड्रग्स के टन ले जा रहा था। वह राजनीतिक हत्याओं, गिरोह की हत्याओं का आदेश दे रहा था और यहां तक कि कोलंबियाई सरकार के साथ भी उसके संबंध थे। बस इतना कहें कि मिस्टर एस्कोबार अपने काम में बहुत अच्छे थे, लेकिन हम यहां इस बारे में बात करने नहीं आए हैं कि उन्होंने अपनी अनुमानित 30 अरब डॉलर की अवैध संपत्ति कैसे बनाई। हम उन पागलपन भरी हवेलियों को देखेंगे जिन्हें उन्होंने अपने खून से कमाए पैसे से खरीदा था, क्योंकि अगर एस्कोबार किसी और चीज में अच्छा था तो वह था खर्च करना। ला मानुएला। पाब्लो एस्कोबार हर दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 टन से अधिक कोकीन ले जा रहा था और लगभग $810 प्रति सेकंड कमा रहा था। कहने की जरूरत नहीं है कि उसके पास बहुत सारा पैसा था और वह सारा अवैध धन बैंक में नहीं डालने वाला था। एस्कोबार अक्सर अपने पैसे को तरह तरह के स्थानों पर छिपाता था, जिनमें गोदाम, खेत और उसके स्वामित्व वाली विशाल संपत्तियां शामिल थीं। इनमें से एक घर ला मनुएला नाम की अविश्वसनीय रूप से भव्य संपत्ति थी। अगर आप उससे पूछते तो वह कहता कि यह पूरी तरह से वैध तरीके से हासिल की गई थी। पत्रकार: लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि आपका पैसा कभी भी नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा नहीं रहा है? एस्कोबार: मैंने हमेशा आश्वासन दिया है कि मेरे पैसे का नार्को ट्रैफिकों से कोई लेना देना नहीं है। तुला मनुएला किस तरह का घर था? खैर, यह एस्कोबार का अपना छोटा सा पलायन था। जब वह पानी के पास एक शांत स्थान पर आराम करना चाहता था और ड्रग साम्राज्य चलाने की दैनिक पीड़ा से उबरना चाहता था तो वह वहां जाता था। लेकिन हर दूसरे व्यक्ति के विपरीत जो बस छुट्टी लेता है, एस्कोबार ने अपना अवकाश स्थल खरीदने का फैसला किया। तो गुआटापे के रिसोर्ट शहर में यह 20 एकड़ की शानदार संपत्ति उसकी थी। यह पेनोल जलाशय के किनारे पर थी और उसने इस जगह का नाम अपनी बेटी मनुएला एस्कोबार के नाम पर रखा। पाब्लो एस्कोबार ने वास्तव में इस जगह में बहुत पैसा डाला। आखिरकार वह अपने गौरव और आनंद के बाद किसी भी पुराने स्थान का नाम नहीं रखने वाला था। इस जगह को एक विशाल पूल, टेनिस कोर्ट और घुड़सवार स्थलों से सजाया गया था। एस्कोबार को हर तरह के वाहन, जमीन, समुद्र और आकाश खरीदना पसंद था। यह नोट किया गया था कि उसने खुद को 15 निजी जेट और 6 हेलीकॉप्टर खरीदे थे। तो निश्चित रूप से ला मनुएला में फुटबॉल खेलने के लिए काफी बड़ा हेलीपैड और एक सी प्लेन डॉक होगा। जब आप एस्कोबार की तरह शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड होते हैं तो लगभग कहीं भी सुरक्षित नहीं होता है। यहां तक कि ला मनुएला भी बहुत अधिक पलायन नहीं था। उसने संपत्ति पर गार्ड टावर बनाए ताकि बिना उसकी अनुमति के कोई भी वहां न जा सके। और फिर भी अपनी मृत्यु से सिर्फ 8 महीने पहले यह एक दुश्मन के हमले का शिकार हो गया। 200 किलो टीएनटी को इसके एक बाथरूम में भरकर विस्फोट कर दिया गया, जिससे इमारत का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। उसके बाद ला मनुएला को छोड़ दिया गया और धीरे धीरे प्रकृति ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया। यह वर्तमान में जीर्ण शीर्ण है और पौधों से ढका हुआ है। अच्छी बात यह है कि लोग अक्सर इसके खंडहरों में पेंट बॉल खेलते हैं, इसलिए यह पूरी तरह से बेकार नहीं है। लोग सिर्फ इमारत पर गोली चला रहे हैं, जबकि कोई व्यक्ति दौड़कर झंडा ले जाता है। ला मनुएला शायद उन कई घरों में से एक थी जहां एस्कोबार अपनी विशाल संपत्ति को छिपाता था। उसकी मृत्यु के बाद लोग संपत्ति पर जाते थे और छोड़े गए लूट के लिए जगह को तोड़ देते थे। एस्कोबार के भाई के अनुसार लगभग 10% या $2.1 अरब उनकी कमाई से सालाना काट लिए गए थे। अजीबोगरीब स्थानों के कारण जहां वे अपने पैसे छिपाते थे, उन्होंने माना कि इसे चूहों ने खा लिया था या तत्वों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कुछ मामलों में यह बस खो गया था। हासिएंदा नापोलिस। एस्कोबार का एक और घर था जिसे हासिएंडा नापोल्स के नाम से जाना जाता था, जिसका स्पेनिश में अर्थ है नेपल्स एस्टेट। यह एक ऐसा घर था जो वास्तव में एस्कोबार के अधिक मजेदार और चंचल पक्ष को व्यक्त करता था, जैसा कि उनकी पत्नी याद करती है। हर कोई डिज्नीलैंड जाने का सपना देखता है। वह पार्क में सेबेस्टियन के साथ एक बच्चे की तरह काम करता था। वह सभी रोलर कोस्टर पर चढ़ जाता था, हालांकि वह उनसे डरता था, फिर भी वह उन पर सवार होता था। वह सेबेस्टियन को खुश करने के लिए कुछ भी करता। हासिएंडा नापोल्स को पुएर्तो ट्रिउन्फो, कोलंबिया में बनाया गया था। संपत्ति 7.7 वर्ग मील भूमि पर फैली हुई थी, जो डिज्नीलैंड पेरिस से भी बड़ी है। यह सब सिर्फ उसके और उसके परिवार के रहने के लिए था। इसमें कुछ आकर्षण भी थे ताकि इसे थीम पार्क का एहसास हो सके। इस संपत्ति में एक स्पेनिश औपनिवेशिक घर,
एक मूर्तिकला पार्क और एक चिड़ियाघर शामिल था जिसमें सभी प्रकार के विदेशी जानवर थे, एक बुल रिंग और एक कार्ट रेसिंग ट्रैक था। इस भारी पहरे वाली संपत्ति के अंदर अपने परिवार को सुरक्षित और मनोरंजन करते हुए। याद है जब मैंने वाहनों के लिए एस्कोबार के प्यार का उल्लेख किया था? हसीएंडा नापोल्स एक निजी हवाई अड्डे के लिए काफी बड़ा था। आखिरकार उसे अपने निजी जेट स्टोर करने के लिए कहीं न कहीं जाना था और घर में अभी भी अपनी विशाल विंटेज और लग्जरी कारों के संग्रह को स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह थी। 1993 में पाब्लो एस्कोबार की मृत्यु के बाद संपत्ति पर कई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया या अन्य उद्देश्यों के लिए पुनर्निर्मित किया गया और अब इसे एक परिवार के अनुकूल थीम पार्क में बदल दिया गया है, जो एक बहुत ही परिवार अनुकूल व्यक्ति की विरासत के शीर्ष पर बनाया गया है। ला कासा ग्रांडे। एस्कोबार के सभी घर कोलंबिया में नहीं थे। इसके अच्छे कारण भी थे। कोलंबिया में हर कोई वास्तव में प्रशंसक नहीं था। इनमें से एक घर दूर था ला कासा ग्रांडे, जिसे उसने कैरिबियन द्वीप ला इस्ला ग्रांडे पर बनाया था। 1000 से अधिक की आबादी वाले द्वीप पर पाब्लो एस्कोबार की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है और यह केवल कार्ताजेना से एक विशेष नाव द्वारा पहुंचा जा सकता था। यह जनता की चुभती नजरों के लिए घर नहीं था। अपने वैभव के चरम पर ला कासा ग्रांडे इतना बड़ा था कि इसमें 300 से अधिक शानदार ढंग से सुसज्जित कमरे थे, जिसमें हर एक बाथरूम में ठोस सोने के शावरहेड थे। यह घर इस बात का प्रमाण है कि एस्कोबार के पास कितना पैसा था और कैसे अपने सभी खर्च करने के प्रयासों के बावजूद वह कभी भी इसे समाप्त नहीं कर सका। यह गुप्त पार्टी घर बनाते समय एस्कोबार ने एक विशाल परिसर का निर्माण किया, जिसमें एक हवेली होगी, जिसमें शानदार सफेद दीवारें, एक विशाल स्विमिंग पूल और एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड और एक डॉक होगा। इस हवेली में जाने के लिए आपको कैरिबियन जंगल से घंटों की पैदल यात्रा करनी पड़ती, तभी ला कासा ग्रांडे की एक झलक देखने को मिलती, इससे पहले कि कोई सशस्त्र गार्ड उसे पलट दे। एस्कोबार की मृत्यु के बाद ला इस्ला ग्रांडे में हवेली सरकार के स्वामित्व में आ गई और धीरे धीरे खंडहर में बदल गई। विशाल परिसर, जो कभी भूमिगत के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से कुछ के बीच विस्तृत बैठकों का आयोजन करता था, उसे प्रकृति ने पुनः प्राप्त कर लिया है। ला कासा ग्रांडे को एस्कोबार की अन्य संपत्तियों की तरह उपचार नहीं मिला। इसे छोड़ दिया गया और भुला दिया गया, जो कभी थी उसकी एक जीर्ण शीर्ण खोल है। आप इसे गूगल मानचित्र पर भी नहीं पा सकते हैं। मोनाको बिल्डिंग। पाब्लो एस्कोबार अपने जीवन काल में कई संपत्तियों का निर्माण और अधिग्रहण करने में सक्षम थे, दोनों घर में और विदेश में, जिनमें से कुछ खुद के लिए थीं और कुछ कोलंबिया के गरीब समुदायों के लिए थीं। कहने की जरूरत नहीं है कि उनके सभी घर विशाल मेगा हवेली नहीं थे। इसका एक उदाहरण मेडेलिन में उनकी तुलनात्मक रूप से कम अपमानजनक संपत्ति थी, जो कोलंबिया का एक शहर है और घर को मोनाको बिल्डिंग कहा जाता था। यह इमारत छोटे थीम पार्क के आकार की नहीं थी और न ही यह गार्ड टावरों से घिरा हुआ किला था, लेकिन फिर भी इस पर एस्कोबार ने कई वर्षों तक कब्जा किया था। यह एक ग्रे 6 मंजिला ऊंची इमारत थी जिसमें सुंदर सजावट थी और इसके शीर्ष पर एस्कोबार का विशेष स्थान था, एक अविश्वसनीय रूप से सजा हुआ पेंट हाउस। एस्कोबार ने कई वर्षों तक मोनाको बिल्डिंग पर कब्जा किया, जब तक कि 1988 में इसे एक प्रतिद्वंद्वी कार्टेल द्वारा बमबारी नहीं कर दी गई, जिससे किंगपिन को इसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और एस्कोबार की मृत्यु के बाद भी यह कई दशकों तक परित्यक्त रहा। एस्कोबार की मृत्यु के बाद यह एक पर्यटक स्थल बन गया। लोग यह देखने आते थे कि प्रसिद्ध ड्रग लॉर्ड कभी कहां रहता था। 2018 में इसे शहर के अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था ताकि उस दर्दनाक इतिहास से आगे बढ़ने का प्रयास किया जा सके जिसका प्रतिनिधित्व भवन करता था, और तब से इसे पाब्लो एस्कोबार के पीड़ितों के लिए एक स्मारक में बदल दिया गया है। ला कैथेड्रल। सभी कोलंबिया में सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड होने के कारण एस्कोबार ने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें उसे प्रतिद्वंद्वी ड्रग कार्टेल से बचना पड़ा और साथ ही पुलिस से भी बचना पड़ा। जिस तरह से उसका जीवन आगे बढ़ रहा था, वह या तो एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के हाथों मर जाएगा या बाकी के लिए जेल में सड़ जाएगा उसके दिन। लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति पाब्लो एस्कोबार होने के नाते वह किसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कारावास से बचने का एक तरीका खोजने में कामयाब रहा, जबकि वह उन लोगों से सुरक्षित था जो उसका सिर चाहते थे। पैब्लो की मानसिकता शुरू से ही यह थी कि वह गोलीबारी में मरना पसंद करेगा, बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित होने के। अपने अपार धन और प्रभाव का उपयोग करते हुए वह स्थानीय अधिकारियों को मनाने या मजबूर करने में कामयाब रहा ताकि वे उसे अपना जेल बनाने की अनुमति दे सकें।
इसका मतलब है कि वह तकनीकी रूप से कैद होगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। और याद रखें, हम पाब्लो एस्कोबार के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह आपकी विशिष्ट सरकारी स्वीकृत स्वनिर्मित जेल नहीं थी। इसी तरह ला कैथेड्रल, जिसे होटल एस्कोबार भी कहा जाता है, का जन्म हुआ। यह जेल वास्तव में पैब्लो को अंदर रखने के लिए नहीं बनाई गई थी, इसके बजाय यह उसके दुश्मनों को बाहर रखने के लिए अधिक काम करती थी। इसमें इष्टतम रक्षात्मक की क्षमताएं थीं। इसका निर्माण एक धूमिल पहाड़ी पर किया गया था ताकि हवाई हमलों को रोका जा सके, और इसकी रक्षा पैब्लो द्वारा विशेष रूप से चुने गए लोगों द्वारा की जाती थी। मान लीजिए कि यदि आप जगह ढूंढ पाते हैं तो आप निश्चित रूप से जीवित नहीं रहेंगे। वहां जा रहे हैं। ला कैथेड्रल को होटल एस्कोबार उपनाम मिला क्योंकि यह जगह 5 स्टार होटल से ज्यादा कुछ नहीं थी जिसे एस्कोबार जेल खेलने के लिए बनाया गया था। जगह हर आधुनिक सुविधा से परिपूर्ण थी जिसकी वह कल्पना कर सकता था। इसमें एक कैसीनो था जहां वह उन लोगों के साथ जुआ खेलता था जिन्हें उसने अपनी रक्षा के लिए काम पर रखा था। उसने अपनी बेटी मनुएला के लिए एक खेल का मैदान बनाया, एक स्पा था और एक फुटबॉल मैदान था, क्योंकि एस्कोबार खेल के इतने प्रेमी थे। उन्होंने एक बार कोलंबियाई राष्ट्रीय टीम को अपने पहाड़ी जेल तक लाया था, जहां उन्होंने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया और साथ में कुछ फुटबॉल खेला। एस्कोबार ने जेल में होने का नाटक करने से खुद को बाहरी दुनिया से दूर नहीं रखा। वह अक्सर कई मेहमानों की मेजबानी करता था और ला कैथेड्रल में पार्टियां देता था। आखिरकार इस जगह को कई शानदार ढंग से सुसज्जित कमरों के साथ बनाया गया था और वह इसे बर्बाद नहीं होने देगा। लेकिन यह सब नहीं था जो एस्कोबार ने इस जेल में बनाया था। उसने जगह को अत्याधुनिक संचार उपकरणों से लैस किया था, जिससे उसे दूर से अपने ड्रग साम्राज्य चलाने की अनुमति मिली। ऐसा लग रहा था कि पैब्लो एस्कोबार से छुटकारा पाना असंभव है। वह आने वाले दशकों तक कोलंबिया को आतंकित करने के लिए किस्मत में था। बेशक अब हम जानते हैं कि कहानी का अंत ऐसा नहीं है। हालांकि सरकार एस्कोबार को अपने ड्रग साम्राज्य चलाने के लिए आंखें मूंदने को तैयार थी, लेकिन व्यवस्था तब टूट गई जब यह बताया गया कि उसने अपने 4 लेफ्टिनेंटों को ला कैथेड्रल में यातना और हत्या कर दी थी। कोलंबियाई सरकार ने फैसला किया कि उसे एस्कोबार को एक मानक जेल में ले जाना होगा, एक आदेश जिसे एस्कोबार ने अस्वीकार कर दिया। ला कैथेड्रल में 1 साल और 1 महीने की सेवा करने के बाद एस्कोबार एक बार फिर भाग गया। आगामी मैनहंट में 600 सदस्यीय यूनिट बल शामिल था, जिसे विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के डेल्टा फोर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसका नाम सर्च ब्लॉक था और इसका नेतृत्व कर्नल ह्यूगो मार्टिनेज ने किया था। और 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबार को सरकार द्वारा भेजे गए लोगों ने गोली मारकर मार दिया था। ला कैथेड्रल के लिए अच्छी तरह से जेल, जो कभी दुनिया के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड का घर थी, को एक मठ में बदल दिया गया है, जिसमें थोड़ी सी विडंबना है। ला कैथेड्रल में अधिकांश मूल संरचनाओं को एस्कोबार के परित्यक्त खजाने की तलाश करने वाले लोगों द्वारा तोड़ दिया गया है। उसके बाद ला कैथेड्रल को छोड़ दिया गया, कई वर्षों तक अपने पूर्वस्व का एक खोज। 2007 तक जब बेनेडिक्टिन भिक्षुओं के एक समूह ने साइट पर पहुंचे और इसे बदल दिया। आज इसका उपयोग धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए किया जाता है और यह पहले की तुलना में बहुत अधिक स्वस्थ है। इसमें एस्कोबार के कार्टेल के पीड़ितों के लिए एक स्मारक भी है। पाब्लो एस्कोबार के जीवन काल में बहुत सारी संपत्ति थी। अब तक या तो उन्हें छोड़ दिया गया है, प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया गया है, या सकारात्मक कुछ में बदल दिया गया है और एस्कोबार के कोलंबिया पर कठोर शासन के पीड़ितों को याद करने के लिए उपयोग किया जाता है। कई हवेली के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वे एक ड्रग किंगपिन के लिए भी थोड़े बहुत थे? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप भाग्य में हैं। हमारे पास इस चैनल पर और भी अधिक एस्कोबार सामग्री है। स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करके 10 चीजें देखें जो नेटफ्लिक्स पैब्लो एस्कोबार के बारे में छिपा रहा है।